बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ने एक हाई जुडिशल कमीशन आज बनाया है। और ये जुडिशल कमीशन जो बनाया है 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल है। और ये कमीशन क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है ऑडियो लीक्स पर। अब ये कमीशन जिन 3 जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल बनाया गया है, उनमें जो है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। इसके अलावा नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं। अब ये 3 जो रुकनी जो बेंच बना है और जिनके मैंने आपको नाम बताया जस्टिस साहिबान के, ये तीनों ज़ाहिर-सी बात है गैर जानिबदार हैं। इनका कहीं से कोई सियासी या ऐसी कोई वाबस्तगी नहीं है। जो जब इनके फैसले आएँ, जब ये कोई जो जो ज़ाहिर-सी बात है आगे ऑडियो लीक्स के हवाले से अब ये एक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, एक इंक्वायरी करने जा रहे हैं। तो ये तीनों जस्टिस मौजूद जस्टिस साहिबान हैं, इन पर कोई उँगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये हमेशा से गैर जानिबदार रहे हैं और इनका किरदार और माज़ी जो है बेदाग है। अब ये हाई जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है, ज़ाहिर-सी बात है अभी इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस चल रहे थे और इस दौरान और इससे पहले जो ऑडियोज़ आई हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 3 जस्टिस साहिबान जो हैं, इसमें इन लोगों का किरदार भी जो है सामने आया है। अब ज़ाहिर-सी बात है ये ऑडियो सामने आने के बाद हमारी अदालतों पर जो है उँगलियाँ उठने लगीं और उन पर जो है एक सवालिया निशान आने लगा। अगर मैं बात करूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनकी सास और तारिक रहीम साहब की अहलिया की एक ऑडियो, जिसमें वो जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया, तो उस दौरान एक सीनियर सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी साहब और तारिक रहीम साहब की एक ऑडियो भी सामने आई, जिसमें क़य्यूम सिद्दीकी तारिक रहीम से पूछ रहे हैं कि कल क्या होना है। जिसमें तारिक रहीम ने बताया कि कल अब जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस केस की समाअत करेंगे और समाअत होने के बाद जो है इस तरह जो है उनको जो है ज़मानत दे दी जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है क़य्यूम सिद्दीकी से जब तारिक रहीम ये बात कर रहे थे, तो वो अदालती फ़ैसले 1 दिन पहले बता रहे थे। तो इस तरह के फ़ैसले जो पहले ही लीक हो जाएँ और पहले ही पता चल जाएँ, तो यकीनन इस पे सवाल तो बनता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा, उनकी जो है तारिक रहीम साहब की अहलिया से जो गुफ्तगू है, वो सामने आई है, जिसमें वो कह रही हैं कि जो है तुम जो है उमर के साथ रहो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जिसमें कह रही हैं कि इनके साथ रहना, सहर को मैंने कह दिया, सहर जो उनकी बेटी हैं, कि उमर के साथ रहो, ऐसा ना हो उमर अपने फ़ैसले में रद्द-ओ-बदल करे। तो यकीनन इस तरह की जब ऑडियोज़ आईं तो अदालती किरदार पर, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ 3 दीगर जो जजेज़ हैं, उनके किरदार पे जो है सवाल उठाए। अब वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तो बना दिया है और 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की जो है अब समाअत करेगा। इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स में मोहम्मद खान भट्टी, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो है। तो बहुत सारी ये जो ऑडियोज़ हैं, इन ऑडियोज़ की जो है अब इंक्वायरी करनी है। जैसा कि मोहम्मद खान भट्टी की जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब के हवाले से जो इंकशाफात थे कि उनके 2 बेटे हैं, वो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो फ़ैसले ले रहे हैं और फ़ैसले दिलवाते हैं, 15 अरब रुपए की करप्शन की कोई बात की गई है। तो अब इस तरह के ज़ाहिर-सी बात है जब ऑडियोज़ आएँगी और अदालतों पर सवाल उठेगा, तो अदालती साख बचाने के लिए हुकूमत ने तो ज़ाहिर-सी बात है काम करना है। अब एक सवाल ये भी है, बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये इस तरह का कमीशन बनाया जो गया है, इसमें जो है ये जो कमीशन है, ये इन जजों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। यकीनन ये सही है कि ये जो 3 रुकनी जो बेंच बना है, ये सिर्फ़ इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी, वो वफाकी हुकूमत को भेज देगा। उसके बाद बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो जो है इन जस्टिस जो लोग इसमें मुलव्विस होंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का इख्तियार रखता है। अब 1 महीने का जो 3 रुकनी बेंच है, इनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने में जो है जो सारे जो ऑडियो लीक्स के मामलात हैं, इसको देखें, इसकी इंक्वायरी करें। अच्छा, एक बात और भी बता दूँ, ज़ाहिर-सी बात है इतनी अहम ऑडियोज़ आई हैं और ऐसी ऑडियोज़ जो आगे चल के साबित भी हुई हैं, उन ऑडियोज़ में जो बातें की गई हैं, वो सामने आई हैं। अब अगर हम एक तरफ देखें, क्या इन ऑडियोज़ का फोरेंसिक या इनकी इन्वेस्टिगेशन वफाकी हुकूमत ने नहीं कराई होगी? यकीनन कराई होगी। अगर वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया है, तो यकीनन बहुत सोच समझ के बनाया होगा, जिससे लगता यही है कि वफाकी हुकूमत मुतमईन है और उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कराई है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट जो उनके पास आई है, उससे तमाम चीज़ें हो सकता है कि साबित हो गई हों। अब देखते हैं कि क्या होना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा था तो यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो है रिलीफ दिलवा रहे थे। अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने जो वकील हैं बाबर एवान, इनके तवज्जुह से इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही अपील की है कि आप अपने आप को बचाएं। बहरहाल वो इमरान खान साहब का एक राइट था, उन्होंने अपने वकील बाबर एवान के जरिए जो एक पटिशन दायर करवाई कि इस तरह कोई भी हुकूमत जो है जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन हुकूमत ने जो है इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जो है ये जो एक बेंच बनाया है और ये जो बेंच अब जो इंक्वायरी करेगा, जाहिर सी बात है हुकूमत के पास इख्तियार है, उनके पास अथॉरिटी है, वो जुडिशल कमीशन बना सकता है। अब हुकूमत ने ये जुडिशल कमीशन तो बना दिया, अब ये 3 रुकनी बेंच जो फैसले करेगा इस पे यकीनन मुझे लगता है किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अगर मैं ये बात करूं कि हुकूमत की, जैसे मैंने बात की कि हुकूमत ने इस पे जो है तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक जो उन्होंने कराया हुआ है और हुकूमत 100% श्योर है कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये जो है असली हैं। और जब ये ऑडियोज़ का जो है फॉरेंसिक होगा और ये अदालती कमीशन बनेगा, ज़ाहिर से अगर हुकूमत ये फैसला करती तो किसी को कबूल नहीं होता। अब ये जुडिशल कमीशन बनाया गया है और यकीनन ये जजेस ही हैं जो जस्टिस साहिबान हैं, ये इस पर जो है फैसला देंगे, तो उस पर जो है अब किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अब अगर हम बात करें कि ये जो हुकूमत और है इमरान खान साहब की जो आखिरी सहूलतकार हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर सी बात है इनकी सहूलतकारी वाज़े तौर पर दिखी है। अब जाहिर सी बात है सितंबर में जो है इन्होंने रिटायर होना है, लेकिन 1 महीने का इस जुडिशल कमीशन को टाइम दिया गया है कि वो तमाम जो है अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करें और इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो भी सामने आता है, जाहिर सी बात है अगर ये ऑडियो सही साबित होती हैं तो चीफ जस्टिस और इनके साथ दीगर 3 जज साहिबान उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये झूठी साबित होती हैं तो जाहिर सी बात है उस पर भी इंक्वायरी होगी कि किस तरह से ये टोटे जोड़ के या किस तरह से एडिटिंग करके क्यों और किसने जो है ये जो है फेक ऑडियोज जो है लीक किए हैं। यकीनन लगता यही है, जो मेरी एक नाकिस राय है, जो मुझे लगता है जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आती हैं उसमें तो मुझे यही लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सितंबर में जिनको रिटायर होना है, मुझे यही लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर तक अपनी जो है मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।